एक हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान, भारत के लिए खतरा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिया भारत को बड़ा धोखा। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने दिया शेख हसीना को बड़ा झटका। फिर एक हुए चीन और पाकिस्तान। लेबनान में मारा गया इजराइल का एक और बड़ा दुश्मन। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके 11 सैन्य ठिकानों को मिसाइलों से नष्ट कर दिया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के चीनी और तुर्की हथियारों को भी नाकाम कर दिया। इस हमले से डरा पाकिस्तान अब सुरक्षा की गुहार लगाने सऊदी अरब पहुंचा। बुधवार को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान हुआ। दोनों देशों ने कहा कि यह समझौता उनके पुराने भाईचारे, साझा हितों और शांति की प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह कदम पाकिस्तान की भारत से डर की भावना को दर्शाता है और वह सऊदी अरब के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है। पहले 50% टैरिफ लगाने के बाद अब उन्होंने भारत को उन 23 देशों की सूची में शामिल किया है जिन पर अवैध ड्रग्स और खतरनाक केमिकल्स के उत्पादन और तस्करी का आरोप। इस सूची में भारत के साथ चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में भारत को ड्रग्स के रास्ते के रूप में बताया गया है, लेकिन भारत के सख्त कदमों की तारीफ भी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अवैध केमिकल्स बनाता है, अफगानिस्तान में तालिबान के कारण अफीम का उत्पादन होता है और पाकिस्तान ड्रग तस्करी का केंद्र है। ट्रंप ने चीन से अपराधियों पर कार्रवाई करने को कहा है। यह रिपोर्ट तब आई जब ट्रंप ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उधर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के ड्रग तस्करों की नाव पर हमला किया, जिसमें 3 लोग मारे गए। ट्रंप ने इसे नार्को टेररिज्म बताया। इस घटना का वीडियो एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिकी सेना नाव को नष्ट करती दिखाई दे रही है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र को लॉक कर दिया है, जिससे वे अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। चुनाव आयोग के सचिव अख्तर अहमद ने बताया कि जिनका एनआईडी लॉक हो जाता है वे विदेश से वोट नहीं डाल सकते। हसीना का एनआईडी लॉक होने के साथ साथ उनकी छोटी बहन शेख रेहाना, बेटे सजीव वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, रेहाना की बेटियों तुलिप और अजमीना, भतीजे रदवान और पूर्व सुरक्षा सलाहकार तारिक अहमद सिद्दीकी, उनकी पत्नी और बेटी के एनआईडी भी लॉक कर दिए गए हैं। इससे उनके वोट देने और शायद चुनाव लड़ने की संभावना पर सवाल उठ गए हैं। पिछले साल 5 अगस्त 2024 को छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना की आवाम लीग सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद हसीना को भारत भागना पड़ा। अब नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं और अवामी लीग की गतिविधियां बंद हैं। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मुकदमा चल रहा है, जिसमें 2024 के विद्रोह में कथित अपराधों के लिए सजाए मौत की मांग की गई है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे पाकिस्तान और चीन की। पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक साथ काम किया है। दोनों देशों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी आत्मघाती इकाई मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। यह वही चीन है जो पहले भारत द्वारा जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों को रोक चुका है। पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद ने बताया कि बीएलए मजीद ब्रिगेड, अलकायदा और अन्य आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान से हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां 60 से ज़्यादा आतंकवादी शिविर हैं जो हमलों की योजना बनाते हैं। पाकिस्तान और चीन ने बीएलए को संयुक्त राष्ट्र की 1267 अल कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल करने की मांग की है।
पाकिस्तान का कहना है कि मजीद ब्रिगेड जो 2011 में बनी उसके सुरक्षा बलों और चीनी हितों को निशाना बनाती है। हाल ही में अमेरिका ने भी बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित किया। 2024 में बीएलए ने कराची हवाई अड्डे और गवादर में हमलों की जिम्मेदारी ली थी। 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक में 31 लोग मारे गए थे और 300 बंधक बनाए गए थे। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे इजराइल की। इजराइल ने लेबनान में अपने एक और बड़े दुश्मन हुसैन साइफो शरीफ को मार गिराया है। हुसैन एक वरिष्ठ हथियार डीलर था जो सीरिया से इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाता था। इजराइल की सेना ने बताया कि उसे लेबनान के बेलबेक क्षेत्र में निशाना बनाकर खत्म किया गया। हुसैन की गतिविधियां इजराइल और लेबनान के बीच हुए समझौते के खिलाफ थी। वह सीरिया से हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को हथियार और संसाधन मुहैया कराता था। उसका नेटवर्क इजराइल में हमले, हिंसा और अस्थिरता फैलाने का काम करता था। हुसैन का मुख्य मकसद इन संगठनों को हथियार और पैसा देकर इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। आईडीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम देकर एक बड़े खतरे को खत्म किया। यह कार्रवाई इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी थी क्योंकि हुसैन का नेटवर्क क्षेत्र में शांति के लिए खतरा था। इस तरह की कार्रवाइयों से इजराइल अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।